अब्राहम लिंकन के स्टाइल में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति बनी हुई है। Hey guys, good morning and welcome back to my channel। आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर जगह अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जो कि लखनऊ में गोमती नगर में है। लखनऊ की शान ये अंबेडकर पार्क बहुजन नायक कांशीराम जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने इस भव्य पार्क का निर्माण करवाया था। तो ये ले टिकट, 15 रुपये का टिकट है। मेन दरवाज़ा ये है वैसे, लेकिन एंट्री होती है साइड से। एंट्री होते ही हम आ गए हैं यहाँ पर। 108 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क भीमराव अंबेडकर जी की याद में समर्पित है। ये पूरा पार्क लाल पत्थर का बना हुआ है, जो कि राजस्थान से मंगवाए गए थे। इस पार्क में बहुत सारे गानों की शूटिंग हो चुकी है, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। उन्होंने संगे मरमर, उनमें फेमस गाना भी है। इस पार्क बनाने में करीब 600 करोड़ रुपए लगे थे। जो फॉर्मली नेम है इस पार्क का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। जो कॉमन नेम है वो है अम्बेडकर मेमोरियल पार्क। पार्क के सेंटर में आते हैं तो उसके राइट साइड में ये एक मेन बिल्डिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल, तो आपको लेके चलते हैं उसके अंदर। इस पार्क की पूरी सुंदरता देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और भी जो समाज सुधारक थे, स्मारक बने हुए उनके भी, तो हम दिखाते हैं उनको आपको। ये सामने अंबेडकर जी की एकदम आलीशान मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अंबेडकर पार्क अभी इस समय पूरा सजाया जा रहा है। अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है कल, के उपलक्ष्य में। बहुत ही सुंदर और आलीशान लग रहा है यहाँ आके। को मायावती जी ने इस डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया था, यानी नींव रखी गई थी। उसके बाद इसका लोकार्पण जो था वो मायावती जी ने ही 15 जनवरी 2003 को किया था। तो इधर की साइड पर ये मायावती जी की एक प्रतिमा लगी हुई है और साथ ही में यहाँ पर ये पूरा इस पार्क का डिटेल मानचित्र बना हुआ है। 3D टाइप में बना हुआ है, बिल्कुल 3D लग रहा है ये सब भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं। कल 130वीं जयंती है अम्बेडकर जी की, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये सब लोग आए हुए हैं और पूरा इसका मैनेजमेंट और यहाँ का देख रेख, यहाँ का जितना भी आप देख पा रहे हैं, जितना ये सुंदर इसको बनाया जा रहा है, वो सब ये लोग कर रहे हैं। और अब चलते हैं बाहर यहाँ से। ये मुख्य परिसर से बाहर निकलते ही दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में बिल्डिंग के ऊपर ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर। नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये ट्रैक्टर सीढ़ियों पर चलता हुआ अम्बेडकर पार्क के अंदर ही। तो पूरे पार्क में एक कमी मुझे लगी, पेड़ बहुत कम हैं। एक मुझे यहाँ पेड़ दिखा है, एक उधर दिखा है। मुझे लगता है 2-4 पेड़ हैं, जो बड़े पेड़ हैं यहाँ पे लगे हुए। ऐसे अगर जगह जगह पे बन जाते हैं तो धूप में भी पार्क में घूमा जा सकता है। सिर्फ सर्दियों में घूम सकते हैं इस पार्क में, अदरवाइज अगर गर्मियों में घूमना ही चाहते हैं तो आपको शाम को ही आना पड़ेगा। इस जगह का नाम है हाथी दीर्घा। यहाँ पर अराउंड 60 एलिफेंट्स की स्टैचूज लगी हुई हैं। ये सारी आप देख सकते हैं, इतनी सारी स्टैचूज और बहुत ही बड़ी बड़ी स्टैचूज लगी हुई हैं सारी। सुनो ना संगे मरमर, उस गाने की जो शूटिंग हुई है वो यहीं पर हुई है। भी चल रही थी, उड़ रहा है। हाथी दीर्घा में ये सामाजिक परिवर्तन प्रतिबिंब स्थल है,
जहाँ पर इस पार्क को बनवाने वाली मायावती जी और काशीराम जी की मूर्ति बनी हुई है। दोनों मूर्तियों के बीच में इस पार्क का संगमरमर का 3D मॉडल बना हुआ है, जो कि हूबहू असल पार्क के जैसा है। अब आपको दिखाते हैं अम्बेडकर पार्क से सनसेट का खूबसूरत दृश्य। मावती दीर्घा के जस्ट बगल में ही ये डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी है, जिसमें और भी जो महान हस्तियां थीं अंबेडकर जी के अलावा जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया है, उन सब की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसका लोकार्पण मायावती जी द्वारा 25 जून 2009 को किया गया था। तो चलिए देखते हैं किस किस की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहली मूर्ति जो लगी हुई है वो है नारायण गुरु जी की। नारायण गुरु जी समानता के प्रचारक थे और इन्हीं ने भारत का पहला एक ऐसा मंदिर बनवाया था जहां सभी धर्म और वर्गों के लोग तथा स्त्रियां पूजा कर सकते थे। सबसे पहले हमने मूर्ति देखी नारायण गुरु जी की। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति। महात्मा ज्योतिबा फुले जी और सावित्री जो उनकी अर्धांगिनी थी, सारे दलित समाज के लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मूल मंत्र इन्होंने और सावित्री जी ने ही दिया था। ये तीसरी जो मूर्ति यहाँ लगी हुई है ये है छत्रपति शाहू जी महाराज जी की। छत्रपति शाहू जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होने के बावजूद दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और उनकी दशा में बदलाव लाने के लिए भरपूर कोशिशें की। चौथी मूर्ति है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। समानता के प्रतीक अम्बेडकर जी के बारे में तो कितना भी बोल लीजिए वो कम ही पड़ जाएगा। फिर भी उनकी कुछ मुख्य उपलब्धियां बताने की कोशिश करता हूँ। भारत के संविधान के रचयिता अम्बेडकर जी हैं, ये तो सभी को पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इन्हीं की लिखी हुई किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर हुई है। दलितों और पिछड़े लोगों के उनके मौलिक अधिकार अम्बेडकर जी की ही देन है। भारत में सभी वर्गों को समानता का अधिकार कानूनन अम्बेडकर जी ने ही दिलाया था। मेरी जानकारी के अनुसार दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि लोगों की 9 to 5 की नौकरी। अम्बेडकर जी ने ही सभी लोगों की नौकरी में कानूनन 12 घंटे की कार्यावधि को घटाकर 8 घंटे करवाया था और सभी वर्गों की महिलाओं को बहुत सारे मौलिक अधिकार जैसे मैटरनिटी लीव्स, लैंगिक समानता का अधिकार, राइट टू डिवोर्स, दोबारा शादी करने का अधिकार इत्यादि अम्बेडकर जी ने ही दिलाए हैं। पांचवी मूर्ति है वो है काशीराम जी की, जो बसपा जो पार्टी है उसके संस्थापक थे। काशीराम जी को बहुजन नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो छठी जो आखिरी मूर्ति है सामाजिक परिवर्तन गैलरी में मायावती जी की। मायावती जी को बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस भव्य और बहुत ही सुंदर पार्क का निर्माण करवाया और लोगों को जागरूक किया इन सभी सामाजिक परिवर्तन लाने वाली महान हस्तियों के बारे में। शाम होते होते इस पार्क की खूबसूरती अलग अलग तरह की सुंदर लाइट्स की वजह से और बढ़ जाती है, जो कि देखने लायक होती है। ये सामने जो दो टॉम दिख रहे हैं ये यहाँ पर अंबेडकर पार्क में म्यूज़ियम है, लेकिन अभी मैं इसको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा म्यूज़ियम को, क्योंकि बंद हो चुका है, टाइम हो चुका है 7 बजे का। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में कभी दिखाएंगे म्यूज़ियम में आके। कितना सुंदर लग रहा है पार्क, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये पार्क कितना अच्छा लगा। अब हम आपको फिर से लेकर चलते हैं मुख्य परिसर स्थल में, जो कि रात में और भी खूबसूरत और भव्य लग रहा है। तो बिल्कुल अब्राहम लिंकन के स्टाइल में ये सामने आप देख सकते हैं अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, बिल्कुल सामने जो दिख रही है। तो आपको लेके चलते हैं अंदर। अंबेडकर जी की पूरी फैमिली की एक ये यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, जिसमें अंबेडकर जी,
उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका पेट मूर्ति में दिखाए गए हैं। आपका धन्यवाद ये व्लॉग देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ये व्लॉग अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब मिलते हैं एक अच्छे से अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।